खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने प्रोग्राम में, जिसमें हम परमेश्वर को जानने पर चर्चा कर रहे हैं। उसी बात को याद करिए, यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा था, अगर तू जानती तो मांगती। और आज भी मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर को जानना आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है खुदा से मांगने के लिए। वही चीज मांग सकते हैं जो वो है, जो वो करना चाहता है, जो उसने प्रॉमिस कर दिया, जो उसने वादा कर दिया है। और इसलिए आज जिस नाम पर हम चर्चा करेंगे वो यशाया उसके 9वें अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है। कुछ यूं लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है। और लिखा है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। लेकिन इसका सबसे पहला वर्ड जो यूज किया गया उसके नाम में वो है अद्भुत। उसको साथ में हम पढ़ेंगे अद्भुत युक्ति करने वाला। लेकिन जब हम केजेवी ट्रांसलेशन में देखते हैं या हम एक्चुअल हिब्रू में देखते हैं तो हमें दो अलग अलग वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो काउंसलर है और दूसरा वंडरफुल या वंडर वर्किंग, वो जो अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। और जो वर्ड यूज किया गया है वो आश्चर्य कर्मों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, परमेश्वर आश्चर्य का कारण है। सबसे पहला जो उसका स्वभाव है वो ये है कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। उसका नाम ही होगा आश्चर्य कर्म करने वाला, अर्थात मिराकुलस काउंसिल देने वाला। उसकी सलाह, कभी और चर्चा करेंगे उसकी सलाह के बारे में, लेकिन आज सबसे पहले उसके नाम के पहले शब्द पर चर्चा करेंगे जो यशाया बताना चाहता है कि जो पुत्र उत्पन्न होगा उसका नाम होगा वंडरफुल, अर्थात फुल ऑफ वंडर, अद्भुत कामों से भरा हुआ। उसको देख करके आश्चर्य होगा। यह कैसे हो सकता है? यह संभव को संभव सिर्फ करता ही नहीं है, पर यह खुद एक ऐसे व्यक्तित्व को लेके आए जिसको देख करके लगेगा यह असंभव था। कोई इतना पवित्र कैसे हो सकता है? कोई इतना सामर्थी कैसे हो सकता है? कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? कोई इतना सहनशील कैसे हो सकता है? आश्चर्य का कारण है हमारा परमेश्वर स्वयं। और यदि कोई आपसे कहे परमेश्वर आश्चर्य कर्म अब नहीं करता, तो बिल्कुल भरोसा ना करिएगा, क्योंकि उसका नाम ही यशाया के मुताबिक आश्चर्य से शुरू होता है, अद्भुत से शुरू होता है। समथिंग विच इज इनक्रेडिबल, एक ऐसी चीज जो असंभव सी दिखती है। आप यीशु मसीह का चरित्र उठा करके देख लीजिए। क्रूस उठा रहा है लेकिन फिर भी उस चोर से कह रहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और कोई धोखा नहीं दे रहा था, वो अद्भुत है। उसकी माफी अद्भुत है। सताने वालों के लिए कह रहा है, पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। उसकी माफी अद्भुत है। उसका प्रेम अद्भुत है। कैसे? उसने मनुष्यों के लिए और पापी मनुष्यों के लिए अपने प्राण दे दिए। कोई धर्मियों के लिए प्राण दे, ये दुर्लभ है, बाइबल बताती है, पर उसने अपने प्राण पापियों के लिए दे दिए। उसके आश्चर्य कर्म अद्भुत। किस तरीके के आश्चर्य कर्म करे? अपने आप को छुड़ाने के लिए नहीं करे उसने। वो चाहता तो यूं फरिश्तों की फौज आ जाती। वो चाहता तो एक शब्द बोलता और सारे शास्त्री, महायाजक, पुरनिये ये सब वहीं धराशायी हो जाते। वो चाहता तो कोई उस पर कोड़ा नहीं उठा सकता था। लेकिन अद्भुत सहनशीलता, अद्भुत प्रेम, वो सब चीजों में अद्भुत है। उसने आश्चर्य कर्म मालूम कहां करे? शैतान एक दिन आकर के उससे कहने लगा, मत्ती 4 अध्याय में लिखा है, परख करके कहने लगा, पत्थर को रोटी बना दे अगर परमेश्वर का पुत्र है तो। उसने अपनी सामर्थ का इस्तेमाल अपने शारीरिक पेट को भरने के लिए नहीं किया, लेकिन उसने उन लोगों के लिए रोटी का इंतजाम किया जो रोटी के लिए भूखे थे और वह मूर्छित हो जाते। हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, लेकिन अद्भुत काम करता है दूसरों की भलाई के लिए। यह भी उसका चरित्र अद्भुत है। वो हम जो पाप से भरे हुए थे उनके लिए वो पाप बलि बन करके चढ़ गया। अद्भुत है उसका प्रेम। उसकी योजना अद्भुत है। अचंभे की योजना है कि परमेश्वर के काम अथाह हैं। उसकी बुद्धि अगम है। वो अद्भुत है अपने आप में। और आपसे भी कहना मांगता हूं, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप आश्चर्य पर विश्वास करते हैं, अद्भुत कामों पर विश्वास करते हैं, आश्चर्य के कामों पर विश्वास करते हैं। और इसलिए आपको यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर जब मेरे जीवन में काम करेगा वो मनुष्यों की सोच से परे होगा। आश्चर्य कर्म किसको बोलते हैं? जिस कर्म पर आश्चर्य हो, जो स्वाभाविक नियमों से परे हो, स्वाभाविक नियम के मुताबिक
5 रोटी 2 मछली से भीड़ को कहां खिलाया जा सकता है? स्वाभाविक नियम के मुताबिक जिसको मरे 4 दिन हो गए वो फिर से जिंदा कैसे हो सकता है? स्वाभाविक नियम के मुताबिक तो 12 साल से एक बीमार स्त्री सिर्फ कपड़े छूने से कैसे चंगी हो सकती है? स्वाभाविक नियम के मुताबिक किसी के एक शब्द बोलने मात्र से कैसे हो सकता है? जी, इसीलिए उसका नाम अद्भुत है, क्योंकि वो स्वाभाविक नियमों से परे काम करता है, विश्वास करने वालों के लिए आश्चर्य कर्म करता है। मैं एक बाइबल का हिस्सा आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। भजन संहिता 77 उसके 11 पद से लिखा है, मैं यहोवा के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय में तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत काम करता है, इसलिए उसके सब काम अद्भुत होते हैं, पहले के भी और अभी के भी, और उसको स्मरण करना जरूरी है ताकि आप में विश्वास जागता रहे। क्यों बाइबल पढ़ना जरूरी है? ताकि हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख करके खुद में भी विश्वास करें, मेरा परमेश्वर मेरे लिए भी अद्भुत काम करेगा। फिर 12वें पद में लिखा, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है, तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट करी है। इसका मतलब परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म करता है वो सबके सामने करना चाहता है ताकि सब परमेश्वर की शक्ति को जान सकें, देश देश के लोग परमेश्वर की शक्ति को जान सकें। इसीलिए आप भी जब कभी भी किसी के साथ हो, परमेश्वर के पुत्र का परमेश्वर की ओर से होना चिन्ह चमत्कार और आश्चर्य कर्मों की वजह से एक सबूत के तौर पे था। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा, तुम मुझ पर अगर नहीं करते, मेरे कामों ही के कारण मुझ पर विश्वास करो कि मैं परमेश्वर से आया हूं। फिर यूहन्ना 6:13 में ऐसा लिखा है, जब यीशु मसीह ने भीड़ को खाना खिलाया, हजारों की भीड़ को खाना खिलाया, तो ऐसा लिखा है, इसलिए उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वो लोग देखकर कहने लगे कि वो भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। इसका मतलब उसके आश्चर्य कर्मों को देख करके वो समझ गए कि भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था यही है। उसके परमेश्वर की ओर से होने का एक सबूत था। सुसमाचार परमेश्वर की ओर से है, यह भी आश्चर्य कर्मों के द्वारा परमेश्वर प्रमाणित करता है। और इसीलिए मरकुस 16 में लिखा है 20वें पद में, जहां जहां वो जाते थे सुसमाचार सुनाते थे, परमेश्वर आश्चर्य कर्मों के द्वारा अपने सुसमाचार को प्रमाणित करता था कि यह मेरा सुसमाचार है। इसलिए आप जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, आप जो सुसमाचार को सुनाते हैं, आशा करिए कि परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके द्वारा भी करेगा। आश्चर्य कर्म द्वारा वो देश देश के ऊपर अपनी प्रभुता को, अपने महात्म्य को साबित भी करता है। निर्गमन उसके 9 अध्याय के 15 पद में ऐसा लिखा है, मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और तू पृथ्वी पर से सत्यानाश हो गया होता। किसको कह रहा है वो फिरौन से ये बात कह रहा है। आगे कह रहा, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। परमेश्वर अपने सामर्थ के कामों के द्वारा, जिसमें न्याय भी है और छुटकारा भी है, जैसे गोशेन में रोशनी है, बाकी सब जगह अंधेरा है। इसराइलियों के घर पर कोई मृत्यु नहीं हुई है, बाकी जगह पे मृत्यु है। सो उसके चिन्ह चमत्कार जो हैं वो इस बात को भी दर्शाने के लिए हैं कि परमेश्वर सबके बीच में महान है। अब एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज जो बताना मांगता हूं वो ये है कि परमेश्वर सब विश्वास करने वालों के साथ आश्चर्य कर्म करता और कर सकता है। भजन संहिता 40:5 में ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। दाऊद का भजन है ये। उसने कहा, तूने बहुत से काम किया है, जो आश्चर्य कर्मों और विचार तू हमारे लिए करता है वो बहुत से हैं। और आगे लिखा है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। दाऊद की जिंदगी में परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया था। आपकी जिंदगी में भी नए वाचा में और अद्भुत आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर कर सकता है, शुरू से लेके आखिर तक, समय ब समय। लेकिन आज 2 बातों पे चर्चा करके खत्म करूंगा। सबसे पहला, एक अद्भुत चमत्कार आपको दिखाना चाहता हूं। बीमारों की चंगाई एक चमत्कार है, अद्भुत काम है। मुर्दे का जी उठना एक अद्भुत काम है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन के जवाब दे एक अद्भुत काम है। लेकिन एक और चमत्कार आपके बीच में दिखाना चाहता हूं, और वो मिलेगा आपको मरकुस 10 अध्याय 25 पद से। कुछ यूं लिखा है, एक धनवान जब यीशु मसीह के पास आया तो उसने कहने लगा, प्रभु अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा, आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा, लड़कपन से मानता आया हूं।
यीशु मसीह ने कहा, तुझ में एक बात की घटी, जा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे, मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। पर लिखा हुआ है, वो निराश होकर चला गया और अपनी ये बात पूरी नहीं कर सका। अनंत जीवन इच्छा लेके आया था, लेकिन बिना पाए चला गया। तब सुनिएगा 25 पद से क्या लिखा है। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। बताना यह मांग रहा है कि असंभव सा है, ऑलमोस्ट असंभव है कि कोई धनवान उद्धार के लिए तैयार हो जाए या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। कैसे? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए ना मनुष्यों का भरोसा, ना धन का भरोसा, ना अपने कर्मों का भरोसा, परमेश्वर पर ही भरोसा जरूरी होता है। वही परमेश्वर के राज्य में जाएगा। याद करिए, दो आदमी प्रार्थना कर रहे थे, एक छाती पीट रहा था, एक अपने आप को कह रहा था मैंने उपवास किया है, मैंने कमाई का 10वां हिस्सा भी दिया है, और वो धर्मी नहीं ठहराया गया। क्योंकि जो अपने कर्मों पर, अपने धन पर, अपनी ताकत पर, अपने किसी भी चीज पर भरोसा करता है, उद्धार उसको नहीं मिलता, क्योंकि उद्धार यहोवा की ओर से एक वरदान है। तो सुनिएगा क्या लिखा है, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। फिर आगे 26 पद में लिखा है, वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। याद करिए, यह आदमी कहते हुए आया था, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। इसका मतलब अनंत जीवन का अधिकारी होना, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, दोनों एक ही चीज है। नहीं तो यीशु मसीह कोई गलत जवाब थोड़ी दे रहा है उसको। तीसरी बात यहां लिखा हुआ है, तो चेलों ने पूछा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? इसका मतलब उद्धार पाना, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, अनंत जीवन को पा जाना, ये एक ही सिक्के के कई पहलू हैं, अलग अलग पहलू पर एक ही बात कह रहे हैं। इसलिए यहां पर सवाल उठता है, किसका उद्धार हो सकता है? तो जवाब क्या था? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सुनिएगा, मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों पर दया हो सकती है, मनुष्यों द्वारा एक दूसरे के लिए प्रार्थना हो सकती है, मनुष्यों द्वारा सहायता की कोशिश हो सकती है, मनुष्यों द्वारा एक दूसरे की भलाई हो सकती है, पर उद्धार मनुष्यों के द्वारा संभव नहीं है। और इसीलिए संसार में एक ही उद्धारकर्ता अर्थात प्रभु यीशु मसीह। बात हो रही थी एक काम जो मनुष्य की सामर्थ्य से संभव है या नहीं, पता चला कोई नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। कौन सा काम? उद्धार का काम। इससे बड़ा चमत्कार कोई और हो नहीं सकता, पापों की क्षमा। क्यों? दुष्टात्मा निकालने के लिए आपको कुछ दिनों का उपवास और यीशु के नाम से अधिकार के साथ बोलना चाहिए, और होगा। बीमारों से चंगाई के लिए यीशु के नाम पर विश्वास और प्रार्थना। लेकिन उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए, स्वर्ग के उद्धारकर्ता ने, प्रभु ने पृथ्वी पर आकर मनुष्य का रूप लिया, अपने खून का एक एक कतरा दे दिया, अपने आप को मरने के लिए दे दिया। इससे बड़ी कीमत किसी और चीज के लिए चुकाई नहीं गई है कभी, और यह मनुष्य नहीं कर सकता था। इसलिए उद्धार का काम सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। आज समस्या क्या है मालूम? वो लोग जो अपनी कलीसिया में चमत्कारों की आशा करते हैं, वो उद्धार को इतना छोटा जान लेते हैं, उन्हें लगता है जैसे उद्धार तो बस ऐसे ही है, अरे उद्धार मिल गया तो क्या हो गया। आपको नहीं मालूम, उद्धार के लिए सबसे बड़ी कीमत चुकाई गई है, और यहां लिखा है उद्धार सिर्फ परमेश्वर से हो सकता है। बाकी बहुत से काम हो सकते हैं। मरकुस 7 अध्याय 38-39 पद के मुताबिक एक वो जन जो यीशु का चेला बनना नहीं चाह रहा, वो भी आश्चर्य कर्म कर रहा है, दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। बाइबल में लिखा है, प्रेरितों काम 8वें अध्याय में एक आदमी था जो आश्चर्य कर्म करता था, और क्या करता था मालूम? लोगों को चकित करता था चंभे के काम करके अपने नाम के लिए। यह सब संभव है, लेकिन उद्धार किसी व्यक्ति का, किसी के पापों की क्षमा, किसी को नरक से बचा करके स्वर्ग राज का अधिकारी बना देना, यह बिना परमेश्वर की दया के नहीं हो सकता। और यह आश्चर्य कर्म सिर्फ यीशु कर सकता है। इसलिए यहां पर फिर पढ़ना चाहूंगा, लिखा है यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता। मनुष्यों से यह उद्धार का काम कभी संभव नहीं है। कोई पादरी नहीं करा सकता, कोई प्रॉफिट नहीं करा सकता, बड़े से बड़ा जन नहीं करा सकता। अगर कोई करा सकता तो सिर्फ परमेश्वर, लिखा है परंतु परमेश्वर से हो सकता, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अंतिम बात बता के खत्म करता हूं, यह आश्चर्य कर्म और यह चमत्कार परमेश्वर विश्वास दिलाने के लिए नहीं करता, पर विश्वास है इसलिए करता है। ये कैसे कह रहा हूं मैं? एक दिन राजा ने भी चाहा कि यीशु मसीह को चमत्कार दिखाए। अरे तू कह दे चमत्कार दिखा, उसने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। वो चाह रहे थे, उसके ऊपर कुछ सिपाही लोग मार रहे थे और कह रहे थे बता बता, भविष्यवाणी करके बता। वो कर सकता था,
लेकिन उसने कोई चमत्कार वहां पर नहीं दिखाए। क्यों? क्योंकि वो चमत्कार इसलिए नहीं दिखाता ताकि आप विश्वास करें, पर चमत्कार इसलिए करता है क्योंकि किसी ने उस पर भरोसा किया है। और सुनिएगा, गलतियों 3:5 में लिखा है, इसलिए जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? इसका मतलब सामर्थ के काम विश्वास के सुसमाचार के द्वारा होते हैं। इफिसियों 3:20 में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर सिर्फ आपके लिए नहीं, पर आप में होकर के काम करना चाहता है। वो आश्चर्य कर्म का करता है, उसके बराबर कोई आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। और इसलिए आपसे कहता हूं, याद रखिए, उसका नाम क्या है? अद्भुत, मिराकलस, फुल ऑफ मिरेकल्स, आश्चर्य का करने वाला। वो जो खुद में अपने आप में आश्चर्य है, वो जो ऐसी युक्तियां करता है जो अद्भुत होती हैं, जिसे कोई मनुष्य था उसकी पा नहीं सकता। आज मैं दुआ करूंगा, मेरी दुआ होगी कि आप विश्वास करें कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला है, और तब तक लगे रहें जब तक परमेश्वर की दया के द्वारा आपका उद्धार ना हो जाए, और उद्धार के साथ बाकी और चीजें भी जो आपकी सेवा और भक्ति के लिए जरूरी हैं, वो आपके पास ना आ जाएं। आइए प्रार्थना करें, विश्वास करिए। हे जीवते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो इसका नाम ही अद्भुत है। मेरी प्रार्थना है, हे अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर, हमारी जिंदगियों को अद्भुत कामों से भर दीजिए और विश्वास दीजिए मनुष्यों को कि परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। प्रभु, तू विश्वास करने पर आश्चर्य कर्म करता है। अनुग्रह कर दे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे बड़े कामों पर विश्वास करें जो पिछले दिनों में हमने सुने और देखे हैं, और आगे के लिए भरोसा करें कि तू फेल नहीं होगा। जैसे था वैसा है, अब तक वैसा ही बना रहेगा। अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु अपने लोगों के साथ आश्चर्य कर्म कर। किसी के शरीर में आश्चर्य कर्म चाहिए तो किसी के धन में आश्चर्य कर्म चाहिए, किसी के उद्धार का आश्चर्य कर्म चाहिए। जो बदल नहीं पा रहा, आप उसे बदल सकते हैं। जिसके घर में उद्धार नहीं आया, उद्धार आ सकता है। प्रभु यीशु के नाम में कहता हूं, आश्चर्य कर्म कर दीजिए प्रभु। अनुग्रह करिए, दया करिए। इसी समय यीशु के नाम में विश्वास करने वाले दया और अनुग्रह पाते जाएं प्रभु। विश्वास करें और तेरे आश्चर्य कर्मों को देखने पाएं, क्योंकि तेरे आश्चर्य कर्मों की कोई था नहीं है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूं आपने इन संदेशों के द्वारा आशीष पाई। अब तक जरूर से सब्सक्राइब करें, किसी के साथ शेयर करें और किसी के साथ बांटें, ताकि आपकी आशीष दूसरों तक भी पहुंच सके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।